बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम Z9 के स्टूडियो में हाजिर हैं और आज एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में मैं और मेरी वाइफ सालिया दोनों आए हैं और इस प्रोग्राम का नाम है फूलों के रंग से, जिसमें हमारे जो हमें यहाँ पे एंटरटेन करेंगे और हमारे साथ बातचीत भी करेंगे। शुएब एंड मुबीना भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी मुझे जानते हैं। मेरा नाम आदिल फारूक है, मैं एक लॉयर हूँ जो कि मिसिसागा में मेरा ऑफिस है और मैं मुख्तलिफ किस्म की लीगल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल हो गए हैं और जिसमें हम लोगों की रियल एस्टेट क्लोजिंग्स करते हैं, हम कमर्शियल क्लोजिंग्स करते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है खुदा ना खास्ता तो उनके जो लीगल इश्यूज होते हैं उनके साथ हम डील करते हैं और उसके अलावा हम लोगों की इमिग्रेशन में भी उनकी हेल्प करते हैं। थैंक यू। और मेरे साथ मेरी खूबसूरत वाइफ मौजूद हैं जिनका नाम सालिया है और ये कुछ अपने आप इंट्रोडक्शन खुद ही देंगी। मेरा नाम सालिया है और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही इनके ऑफिस में लीगल एडमिनिस्ट्रेशन को डील करती हूँ। इनके साथ क्लोजिंग्स डील करती हूँ। जितने वॉलंटियर्स आते हैं, कॉप्स आते हैं और सबसे बड़ा नज़र रखनी होती है भाई, तो नज़र रखती हूँ तो उनके साथ उन्हीं के ऑफिसेज में हूँ। और मिल्टन मिसिसागा दोनों के अपॉइंटमेंट्स जो भी करनी होती हैं वो फिर मेरे ज़िम्मे होती हैं। और मियाँ को खाना खिलाना, मियाँ के पे नज़र रखना, मियाँ के दोस्तों को देखना, वो सारा काम मेरा होता है। मतलब हमने ऑफिस में भी घर का माहौल बनाया हुआ है जो कि काफी दफा उसको डील करना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में जो है वो मेरी चलती है, लेकिन घर में आते ही बेगम साहबा कहती है नहीं अब आपकी टेरिटरी खत्म हो गई है, नाउ इट्स इन माय टेरिटरी, सो स्टॉप गिविंग मी द ऑर्डर्स। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों ने अपना। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। मैं मुबीना शुएब ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, नाम उसका भी बहुत खूबसूरत है, फूलों के रंग से। और इसमें हम आपको एवरी वीक एक गेस्ट से मिलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कैजुअल बैठ के ऐसे, और साथ हम कुछ मौसीकी भी रखेंगे, गाना भी सुनेंगे। ये मेरे साथ शुएब साहब बैठे हैं, शुएबुल्लाह इनका नाम। शुएब साहब हेलो। आज हम वेलकम करते हैं सालिया और आदिल को। ये हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, बड़े अच्छे प्रोफेशनल हैं। तो आज हम इनसे इनके प्रोफेशन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इन्होंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि ये लॉयर हैं, तो आज लॉ के बारे में कोई बात नहीं होगी। आज घर के बारे में बात होगी। और घर कहाँ से स्टार्ट हुआ, लाहौर से हुआ, कराची से हुआ, यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, घर में क्या करते हैं। आइए जरा इनसे गपशप लगाते हैं और इनकी जिंदगी का हाल पूछते हैं। आज जरा हम इनको तंग करने वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहाँ से? लाहौर से? जी, हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, लकीली हम दोनों ही लाहौर शहर से हैं और हम दोनों की प्लेस ऑफ बर्थ भी लाहौर की है। वो नहीं है कि लाहौर से थोड़ा सा दूर, ऐसा नहीं है जो कि अमूमन हम सुनते हैं। लाहौर के मैं अंदरूनी लाहौर के बिल्कुल करीब रेलवे स्टेशन के पास एक एरिया है, वहाँ पे मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है। और ये आपने बारे में खुद ही बताएंगी, मैंने कभी से पूछा नहीं है। फिर तो आदिल खूब आवारागर्दी होती हो। मुझे पता है रेलवे स्टेशन के पास तो क्या क्या चलता है, आई नो दैट। देखिए अगर आवारागर्दी करी लाहौर से फिर तो इसका मतलब कोई छुपी हुई बात है नहीं हम दोनों में। जहाँ जहाँ आपने पहले का जो हरकतें की हैं आपको फॉलो करते हुए हमने भी वही हरकतें की होंगी। मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैंने बातों में क्या दिया, रेलवे स्टेशन के पास नहीं रहा, मैं रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इसको तो हम आगे स्टेशन को जो है गुफ्तगू करेंगे, हम एक अगले स्टेशन पे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि कितने बहन भाई? जी, हम लोग माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरी 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। अच्छा। और मेरा नंबर जो है वो सेकंड लास्ट पे है। अच्छा, सेकंड लास्ट पे। तो किसके लाडले थे, अम्मी के या अब्बा के? अम्मा।
अम्मा सही कह रही हैं। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपनी सास की चहीती बहू बनी। अच्छा। वो इसलिए कि आदिल उनके बहुत लाडले थे, और जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने पहली बात मुझे यही कही थी कि ये मेरा बड़ा लाडला है तो तुम्हें भी मेरा लाडला बनना है। तो आप तो फिर बहुत इस लिहाज से तो बहुत खुशकिस्मत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह। लाडली थी या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मैं लाडली भी लाडली थी। और ये सारे तो जब काम पे चले जाते थे तो मेरी रूटीन होती थी कि जब मैंने जॉब से आना है तो उन्होंने मेरे आने से पहले लूडो बिछाई होती थी बेड पे, और वो मुझे खेल के ही मैं रेस्ट करने जा सकती थी। अच्छा। और वो सारा दिन मेरा इंतजार करती थी कि ये आएगी तो मैं इसके साथ लूडो खेलूंगी, इसको हराऊंगी, और आप तब तक गेम नहीं छोड़ सकते थे जब तक हार नहीं जाते थे। अच्छा। अगर आप जीत रहे हैं तो आपको दोबारा खेलनी है। तो वो फिर 2-3 लगती थी, और मैं जॉब से आई होती थी, मैं इतना थकी होती थी, मुझे होता था मैं जाके बस रेस्ट करूं, तो उनको होता था नहीं मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, तो फिर मैं उनके साथ गेम खेलती थी, हारती थी, और फिर मैं सोने चली जाती थी। अच्छा। तो सालिया, आदिल भी आपके लाड देखते थे कि नहीं देखते? नहीं, आदिल भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक देखते हैं? हाँ जी, अब तो अकेली हूँ ना, अब ज्यादा देखते हैं। ठीक है। तो आदिल यहाँ कब आए आप? कनाडा कैसे आना हुआ? इतने लाडले बेटे थे, अम्मा ने इजाजत कैसे दे दिया? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो आज तक किसी भी प्रोग्राम में मैंने नहीं की। मतलब माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे ऑफ एंड ऑन, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम आपने वही पूछा बातें ना, सुनना चाहते हैं जो जो आपने किसी आपने प्रोग्राम में ये बात आज तक कभी किसी ने रेज भी नहीं की, ना ही मैंने कभी इस बारे में बात की है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरी वालदा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं कहीं भी घर से दूर जाऊं रहने के लिए, और मैंने कुछ एफर्ट्स भी की थी शादी से पहले कि मैं किसी तरह किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने चला जाऊं या कोई घूमने चला जाऊं या रहने चला जाऊं, लेकिन वो समहाउ वो नहीं चीजें बन जैसे सकी। इंसान स्ट्रगल करता स्ट्रगल है, करते हैं किसी आगे न किसी बढ़ने वजह के से, लिए, पढ़ाई हाँ। की वजह से भी, किसी भी वजह से कह सकें वो नहीं काम हो सके। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो मेरी वालदा का यही था कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम और तुम्हारी बीवी डिसाइड करोगे कि तुम लोगों ने क्या जिंदगी में करना है और आगे कहाँ जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब तो शादी, ये किसने डिसाइड किया, सालिया ने या आपने खुद? ये देखिए, शादी जब हमारी हुई उससे पहले ही मैंने इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ था अपना, क्योंकि प्लान पहले से किया हुआ था। प्लान पहले से किया हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये आई तो उस चीज को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गई। जो प्रोसेस लोगों के कई सालों में नहीं होते, हमारे कुछ महीनों में हो गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से फिर जब हम वहाँ से निकले हैं, पाकिस्तान से निकले हैं, तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं 15 साल तकरीबन हो गए हैं हमें। तो सालिया ने तो वहाँ से मेरे ख्याल में फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया जी हुआ है। जी, और आप मेरे भाई की स्टूडेंट भी रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये नाज़रीन ये बता दें, ये बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है और बड़ी महारत है इनको पेंटिंग करने में, और बड़ी अच्छी पेंटिंग करती हैं। और जिस तरह इन्होंने अपने हस्बैंड को पेंट किया हुआ है, तो बिफोर और आफ्टर दिखाना भूल गई, लेकिन दैट्स अ विजिबल पेंट। ये एक बड़ी जबरदस्त जो है वो बड़ी ज़बरदस्त वाइफ भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त सिस्टर भी हैं, और बहुत डायनामिक खातून है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि घर को कैसे रखती हैं और आदिल घर में रहते कैसे हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जी जी, शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? टोटली अरेंज, Totally. 100%। जी, अम्मा की पसंद। मेरी ना एक, इफ यू अलाउ मी, मैं आपसे शेयर करूंगा एक बात। हम भी, मेरे माशाल्लाह मेरी भी उदास क्यों हो गए? दो बहनें हैं, इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट व्हाट इज लाइक, दिस इज हैपनिंग इन अवर कल्चर्स, जो होना नहीं चाहिए ऐसा। उस वक्त के उसमें चले गए आप सिनेरियो, Exactly. जो उस वक्त सिनेरियो था घर का। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 2 बड़ी बहनें हैं, उनके बाद मैं हूँ, तो हमने उनकी शादियाँ होते हुए देखी हैं। अच्छा, ठीक है, तो कई दफ़ा होता था कि रिश्ते की बात चलती है तो किसी वजह से रिश्ता की बात आगे नहीं बढ़ पाती, बिल्कुल। किसी कोई भी वजह हो सकती है, तो वो एक चीज़ डिस्कनेक्ट हो जाती है। मेरी वालदा अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की हुई थी ज़िंदगी में। मैंने कहा था, जब भी आपने मेरी शादी करनी है ना, आपने सिर्फ जाके एक लड़की को देखना है, ठीक है? That's wonderful. आपने जाके वहां पे वो नहीं करना कि ये अच्छी नहीं है, ये बुरी नहीं है, ये काली है, ये सफ़ेद है, ये मोटी है, ये पतली है। नहीं, मेकअप योर माइंड कि ठीक है आपने बेटे की शादी करनी है, जाएं। अगर आपको लगे कि वो रीजनेबल लोग हैं, फैमिली अच्छी है, तो यू डोंट नीड टू शो अप अराउंड। क्योंकि आई हेट दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि आप
माशरे में जाके 10 घरों की लड़कियां देख रही हैं और आप उनको यू फाइंड रीजन टू रिजेक्ट देम, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एग्जैक्टली, लोग कोई परेशानी भी नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही है। इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं जहां भी जाएं जाने से पहले थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लें, लेकिन जहां पे जाएं आपने उस लड़की को अपनी बहू बनाना है। और आखिरी थी जी, ये पहले मेरी वालदा फर्स्ट टाइम हमारे घर से निकली थी वो लड़की देखने के लिए, शी वाज द फर्स्ट वन। हाँ जी, ये देख लेना, ये अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया मेरे क्वेश्चन को गोल कर गई पूछ लिया। अब मैं साले से कहता हूँ कि प्लीज ये होता है, ये साले ये होता है साले। आप बताएं कि कैसे घर को कैसे रखती हैं, क्या करती है? मुझे ये पता रूटीन क्या है? आप बड़ा जबरदस्त नाश्ता कराती हैं, ये तो हम कभी भूल नहीं सकते। नहीं, घर में भी हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग मिल बांट के सारे काम करें। जैसे जॉब में रूटीन मंडे टू फ्राइडे तो ये होता है कि 5 बजे तक मुझे ऑफिस में इजाजत नहीं होती है कि मैं एक भी लफ्ज आदिल को बोलूं, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है। तो वो उसमें ये होता है कि बेगम आई टोल्ड यू कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगी, कोई आर्ग्यू नहीं करेंगी, लेकिन 5:02 होते मैं कहती हूँ बस अब आप मेरे आगे नहीं बोल सकते, टाइम खत्म हो गया। अच्छा, तो ये आपको घर में बेगम कह के बुलाते हैं? बेगम, अरे माशाल्लाह, बेगम कहते हैं या सालिया जी कहते हैं, दोनों। और आप क्या कह के बुलाती हैं? मैं आदि जी कहती हूँ या जानी कहती हूँ। पब्लिक में आदि जी कहती हूँ, वैसे जानी कहती हूँ। तो लेकिन ये कि जानी, बल्कि आदि जी, आदिल, आदिल बहुत छोटा नाम है लेकिन आदि जी कहती हूँ। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बच्चे हैं वो भी आदिल को आदि कहना लग जाते हैं, तो फिर उनको बताते हैं नो आदिल अंकल, तो दे करेक्टेड राइट अवे। लेकिन आदि जी और आप आदि कहती हैं या फैमिली में कोई और भी? नहीं, सिर्फ मैं कहती हूँ, लेकिन जी की जो आदत है दैट्स जी की जो आदत है दैट्स अडॉप्टेड, आई अडॉप्टेड फ्रॉम माय सिस्टर इन लॉ। माशाल्लाह शी वाज व्हेन वी गॉट मैरिड, तो उन दोनों की जो एक हार्मनी थी आपस में, माशाल्लाह 3 बच्चे थे छोटे छोटे, लेकिन वो ऐसा लगता था कि दे आर न्यूली वेड्स, बहुत ही ज्यादा दोनों का था। तो वो उनको हमेशा उनके नाम के साथ जी लगाती थी। अच्छा। तो मैं और मेरे देवर, हम दोनों की शादी आगे पीछे हुई थी। तो फिर जब हम लोगों की शादी हुई तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि इट्स अ रिस्पेक्टिव वे, you are calling by name but at the same time you are respecting your husband too। तो वो फिर हम लोगों ने जी लगाने की आदत ऐसी पड़ी कि आदिल भी मुझे सालिया जी कहते हैं और मैं भी आदि जी कहती हूँ। तो हम सिर्फ गुस्से में ही सालिया या आदिल निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। तो अगर हम कह दें कि आदिल, तो इसका मतलब है मैं गुस्से में हूँ। हाँ जी, अदर पता नहीं चलता कौन गुस्से में है ना, बताना पड़ता है। ऐसे नहीं, क्योंकि 2 ही हैं हम लोग, तो घर में जाहिर है वो अगर आप नाराज हैं और आप अगले को ये नाम नहीं दे रहे हैं तो एक कमरे में चला जाता है, एक दूसरे में चला जाता है, तो पता कैसे चलेगा आप नाराज हैं। तो वो थोड़ा सा वे ऑफ एक्सप्रेशन थे। बात कौन सी है? आदिल इज अ वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड लिसनर। और सालिया की आदिल कौन सी अच्छी बात है? काश मैं भी वेरी गुड लिसनर। ये खाना बड़ा अच्छा बनाती है माशाल्लाह। ये तो हमें पता। हाँ, और जो खाना, देखिए खाना अच्छा बनाने का मतलब ये है कि फिर उसके साथ हर चीज़ अच्छी हो जाती है ना। जब वो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि वो अगर मियाँ का दिल जीतना हो तो वो रास्ता जो है वो शायद पेट से होके जाता है दिल तक का रास्ता। तो ये जो है बात, इसका मतलब ये वाकई हकीकत है और इसको हमें मान लेना चाहिए। मोस्टली हस्बैंड जिनकी बीवियां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो वो ये बस कहते हैं मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। वो जितने प्यार से कहते हैं ना मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा, वो सारा इजहार हो जाता है। अच्छा, जब हमारी शादी हुई थी ना तब मेरी सास ने भी अल्लाह बख्शन को, उन्होंने सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था मेरी अम्मा से कि इसको खाना बनाना आता है, क्योंकि मेरे बेटे को खाने का बहुत शौक है और तब जाहिर है वो भी जरा बूढ़े हो गए हुए थे, तो उनको भी एक हेल्प ऐसा चाहिए था जो उनको खाना अच्छे से सर्व करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता, उस वक्त भी आता था। आई वॉज इन grade 7 when I started cooking। अच्छा। My mom got sick, so my mom teached me कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। मेरे अब्बू आटा गूंथते थे और मैं फिर उसमें जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनती थी, जो भी होता था वो सब, और सब बेचारे खाते थे जैसा भी बनता था। उसके बाद ग्रेजुएशन तक ये रूटीन थी कि मेरी अम्मा हर समर्स में 1 महीना होता था जिसमें वो कहती थी कुकिंग तुम करोगी, जैसी भी करो। और पूरा साल हम लोग कुकिंग नहीं करते थे, पढ़ना होता था, लेकिन 1 महीना हमारी ड्यूटी होती थी कि आपने 1 महीना खाना आप ही बनाओगे। तो कितने बहन भाई हो? हम लोग 3,
हम लोग तीन, एक मैं हूँ और 2 भाई हैं। अच्छा, आप अकेले बहन? मैं अकेली बहन हूँ। तो मेरे साथ बेचारे वो कॉम्प्रोमाइज भी करते थे, जैसा बनता था जैसा नहीं। तो जब मेरी सास ने पूछा कि खाना बनाना आता है, तो मेरी अम्मा ने कहा सिर्फ खाना ही बनाना आता है, बाकी इसको कुछ नहीं आता। आप भी साले लाहौर से हैं? मैं भी लाहौर से हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? जैसे आदिल ने बताया कि प्रपोजल गया और उसने बड़ा ब्रीफ कर दिया था अपनी मदर को कि ये ऐसे होना चाहिए। नहीं, मैं तो बहुत कीड़े निकालती थी। आपने आदिल को देखा था? मैंने भी आदिल को उसी दिन देखा था। उसी दिन शादी वाले शादी वाले नहीं, जब मेरी सास के साथ आए थे, Engagement एंगेजमेंट से पहले, Engagement से जब पहले। बात पक्की करने आए थे, ये लोग देखने आए थे, तो आदिल साथ आए थे। अच्छा, तो वो तब यही था कि हाँ दोनों, क्योंकि दोनों का करना है, तो ये नहीं था कि सिर्फ बड़े ही करेंगे, दोनों एक दूसरे को देख लें। तो मैंने इस वजह से पूछा है कि आप लाहौरी खाने तो फिर वो खाबे भी होते हैं और फिर कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे हैं वो जमे ही नहीं। नहीं ऐसे नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं। ये accent होना चाहिए। जिन्हें जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। ये श्वेब, मैं भी ऐसी हूँ, मेरे मियाँ भी मेरी पंजाबी में ऐसी गलतियाँ निकालते हैं, क्योंकि हमारे घर में पंजाबी नहीं बोली जाती थी। चले नाज़रीन, अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आदिल से और साला से पूछेंगे कि अगर उनका कोई फेवरेट सॉन्ग है या कोई ऐसा गाना है तो वो मैं कोशिश करूंगा गुनगुनाने की और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की। चलो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं। सफर बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो, सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीं की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो। किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है, तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. रियल एस्टेट इनका पैशन है और हर क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन इनका अल्टीमेट गोल, यानी सेटिस्फैक्शन गारंटीड। आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर ब्रोकरेज, यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा। कॉल नाउ एट 647-890-4205 और विजिट afzalparacha.ca. गए गए गए, अब तो सच में गए। अरे भाई क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले कार एक्सीडेंट हुआ था ना, जिसकी वजह से काम पर नहीं जा पा रही। आई नो दैट। अब तो इंश्योरेंस ने ट्रीटमेंट भी डिनाई कर दिया। अरे तुम दिल छोटा मत करो, बस कॉल करो अपने कम्युनिटी के इंजरी लॉयर सैयद एम रजा को और सुनो, सैयद ला got over $1 million in settlement to one of his clients. What? Over $1 million to his client? जी हाँ। अब हुआ ना अपनी कम्युनिटी के लॉयर का फायदा। 10 years of experience, easily accessible, Get the compensation you deserve. and no fee until he settles your claim. Car accident or slip and fall. Call Sayyid M. Raza of Sayyid Law. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers.
At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that. With a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. रियल एस्टेट की बात करे, नाम एक ही याद करे. वाजिद मलिक, वाजिद मलिक. आईसेल सर्विस देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं. वाजिद मलिक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए. वाजिद मलिक, वाजिद मलिक. पल्ले पल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो. फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com. ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक. जी नाज़रीन, जैसे हम ब्रेक से वापस आए हैं तो मैं आदिल और सालिया से क्वेश्चन करूंगी कि ये जैसे फाइन आर्ट से इनका ताल्लुक है तो ये इनको जरूर मौसीकी से भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो. बहुत ज्यादा. और आदिल आपको? जी मुझे मेरी बेगम से दिलचस्पी है तो फिर उसमें बिल्ट इन मौसीकी से हो ही गई. तो जहाँ जहाँ उनको है मुझे भी है दिलचस्पी उन चीजों में. तो गाने सुनते हैं कौन से जमाने, पुराने या नए, कौन से अच्छे? भाई नए गानों में तो सुनने के लिए कुछ है नहीं. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली बहुत कम गाने हैं जो कि आपको एक से दूसरी दफा आप चाहते हैं कि आप सुने. अदरवाइज एक दफा सुना उसके बाद आपको ना वो याद रहता है ना आप उसमें कोई इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है. तो ज़्यादातर हम लोग कह लेंगे 80s 90s के गाने वही गाने सुनने वाले थे, या उससे पहले के जो हैं जो बचपन से सुनते आए हैं अभी भी उनको जब सुनते हैं तो उनको हम एंजॉय करते हैं. तो आज मैं आपको बहुत, जैसे कि शोएब ने ब्रेक पे जाने से पहले बताया, शोएब बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं और काफी लोग इनको जानते हैं. यहाँ पे मिल्टन में हाँ इनकी रिहाइश है, वहाँ तो खैर जानते ही हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा प्राइवेट प्रोग्राम्स करते हैं. और शोएब आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपके कैसे प्रोग्राम्स होते हैं और कहाँ करते हैं और किस तरह गाते? तो आप बहुत अच्छा, ये तो मुझे पता है. ये तो मेरे घर वाले हैं, इन्होंने तो कहना है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ बेहतर गाने की, और हर दिन गाना पैशन है मेरा, जो मैं अपने लिए भी गाता हूँ, लोगों के लिए भी. जब वो कोई ऐसे इवेंट होता है तो उसमें कोशिश करता हूँ, लोगों को पसंद आ जाता है, ये लोगों की बहुत मेहरबानी है. चले आज एक कोशिश हमारे लिए भी करें आप. बल्कि साले और आदिल आप बताओ कि कौन सा आपका फेवरेट गाना है जो हम इनसे कहें. और कोई एक फेवरेट. देखिए गाने तो बहुत सारे फेवरेट हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा ज़रा नवाजी से काम लिया है शोएब की तारीफ करते हुए, क्योंकि मैंने भी इनको बहुत सुना है और बार बार सुना है. इतनी सी तारीफ की तो कहने लगे ये तो घर की है तो इसलिए तारीफ. नहीं वो भी उनकी, मैं कहूँगा वो उनका अंदाज है बात करने का एक. लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं. लेकिन जितने कम अरसे में शोएब ने अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है और परफॉर्म किया है,
और एक नए अंदाज में गाना वो गाते हैं और अपने ही एक उनका अपना एक स्टाइल, हर बंदे का एक स्टाइल होता है, हर बंदे का एक स्टाइल होता है, राइट। और आपको, मुझे तो उन्हें सुनते हुए काफ़ी अरसा हो गया है एंड मुझे याद है कि जब इन्होंने गाना शुरू किया था तो शायद इनको भी याद हो कि वी वर वन ऑफ दोज फर्स्ट लिसनर्स जो कि इनको सुनते थे, और अभी भी हम इनको जब भी मौका मिलता है हम इनको सुनते हैं और बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से सुनते हैं, मोहब्बत से सुनते हैं इनको। इनका एक गाना जो है उन्होंने कई दफ़ा गाया और मुझे हमेशा वो पहले से ज़्यादा अच्छा लगा जब भी उन्होंने गाया, वो है वो एक चिंगारी वाला गाना, चिंगारी कोई भड़के। चिंगारी कोई भड़के। अगर आप गुनगुना सके हमारे लिए तो दैट वुड बी ग्रेट। जी सालिया, क्या कहती हैं आप? श्योर। चल, अच्छा, मैं यहाँ पे व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि आदिल इज वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं मार्केट में। मैं गाता था, ट्राई करता था, लेकिन इनकी इनकरेजमेंट, अब ये लोग बुलाते हैं, इवेंट्स होते हैं, बुलाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आदिल को मैं कभी नहीं भूल सकता कि वो उन्होंने हमेशा जो इनकरेज किया, और जब मैं जाता हूँ तो लोग पसंद कर लेते हैं। ये तालियां आपकी। थैंक यू। चले, मैं ट्राई बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो याद रखते हैं जी, तो ये बड़ी बात है। इन्होंने अपने आप को बताया और जिस मुकाम पे आज ये हैं उसके बाद आपको ये याद रखना। बिल्कुल जी, इनका बड़ापन है, मैं कहूँगा। ये आपका भी है कि आपने एक अच्छे दोस्त को एक अच्छी सजेशन दी। थैंक यू। थैंक यू। चलें, जब हमें गाना सुनाएं, हम भी और नाज़रीन भी वेट कर रहे हैं आपका एक खूबसूरत गाना सुनने के लिए। जरूर। बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत दिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। जबरदस्त। तो मैंने कोशिश की है अभी
बहुत आला। जी थैंक यू ये वो जो अच्छे सिंगर होते हैं हमेशा ये कहते हैं मैंने कोशिश की है। सही, बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा गाया है। मैं नाज़रीन आपसे भी कहूँगी आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमें किसी भी तरह से आप अपनी कोई फरमाइश हो अगर आप चाहते हो कि हम आप सुने श्वेत से तो ज़रूर आप हमें ईमेल करें, फ़ोन करें, कांटेक्ट हम आपको सारा बता देंगे। ईमेल नंबर Z9 का जो नंबर है उस पर आप हमें ईमेल वगैरह कर सकते हैं। जी आदिल कैसा लगा? जी आपने तो माहौल बना दिया, पूरी इस जगह का माहौल बदल दिया, मूड बदल दिया आपने। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बात बताएं आदिल, म्यूजिक को चलो एक तरफ रखते हैं, मुझे ये बताएं कि आपका जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? जिंदगी क्या है? किसकी जिंदगी? आम जिंदगी। आम जिंदगी। हमारी जिंदगी क्या कहते हैं? जिंदगी को कैसे लेते हो? क्या कहते हो? जिंदगी क्या है? स्ट्रगल। एक लफ्ज में स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो सब करते हैं, लेकिन जिंदगी बड़ी खूबसूरत भी है। आप क्या जिंदगी से क्या सीखा आपने? किस तरह जिंदगी को पाया? साले आप भी जो है अपनी इनपुट दें। मसला ये कि जैसे आदिल ने कहा इट्स स्ट्रगल, लेकिन बहुत सारी चीजें सिचुएशंस पे डिपेंड करती हैं। जब आप व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पॉजिटिव वाइब्स योर लाइफ इज ब्यूटीफुल, यू आर हैप्पी, यू आर एनर्जेटिक। व्हेन यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल यू आर डिप्रेस्ड, your struggle is low. So it's a combination of positivity and negativity. So struggle तो जिंदगी हमेशा ऐसे ही है। When you are happy, life is happy. वो आपको हैप्पी भी करती है, वो आपको सैड भी करती है, आपको रोमांटिक भी करती है। जैसे हम गानों के साथ अपने मूड चेंज करते हैं, जिंदगी भी तो वैसे ही चेंज करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप एक ही सिनेरियो में कभी भी नहीं रह सकते, और ना मूड में ना लाइफ में। चलें, इससे सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी लाइफ से कितना खुश हैं? हाउ हैप्पी आर यू विद योर लाइफ? देखिए, nobody is complete, and nobody can get everything whatever they desire in your life. Alhamdulillah, we are very blessed in this situation. कि देखिए स्ट्रगल सब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दैट हमने अगर स्ट्रगल की है तो अल्लाह ताला ने बहुत हद तक साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर आप अल्लाह ताला की उन चीज़ों का थैंक्स करें जो दिए हैं, और जो नहीं दी उनका गिला ना करें, तो मेरा ख्याल है आप हैप्पी रहेंगे। और अगर आप उन चीज़ों का थैंक्स ना करें जो मिली हैं, और उनको गिला करते रहे जो नहीं मिली हैं, तो यू विल नेवर बी हैप्पी। बिल्कुल सही। सो दैट्स व्हाट वी लर्न, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपकी जिंदगी से आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं उससे खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जिंदगी में आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनसे आप खुश नहीं भी होते, जो लोग आपको खुश रहने भी नहीं देते। जैसे अभी आपने बात की कि नेगेटिव में चले जाए, आप लोगों में तो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, अगर आप पॉजिटिव में चले, तो आपकी जिंदगी में क्या ऐसे नेगेटिव लोग हैं, आए, और अगर थे, आए, और तो आपने उसको कैसे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं। जितना मैं साला को जानता हूँ, आदिल जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, साला एक बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड की मालिक है, और हमेशा मैंने इनको बड़ा हंसता हुआ, बड़ा वेलकमिंग पाया। No doubt. ये मैं जरूर मेंशन करूंगा। लेकिन उस सिनेरियो में जब आप खुद इतनी अच्छी हैं, आप इतनी वेलकमिंग हैं, आपके बड़ी अच्छी वाइब्स होती हैं, और मैंने इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जब भी हम आपसे मिले या आप लोगों से मिलती हैं, या आपका एटीट्यूड या आपकी बातें बहुत प्रैक्टिकल, बड़ी पॉजिटिव होती हैं, उसमें कोई ऐसी नहीं होती लोग बातें करते हैं। की बात है ना, ये मैं सालिया की बात कर रहा हूँ। से पूछ रही हूँ कि सालिया आप हमें ये बताएं कि जब वो इस तरह की सिचुएशन में आ जाती है तो वो उसको हैंडल कैसे करती है? क्योंकि हाँ बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रहा था। बिल्कुल कि वो सिचुएशन को हैंडल कैसे करती है, और कैसे लोग आपकी, और फिर क्या आप उन लोगों से मतलब दोबारा
उनसे कैसे मिलते हो? क्योंकि कुछ लोग के फेस पे आ जाता है, होता है लोग फेस पे अपनी मेरे फेस पे फौरन आ जाता है, मेरे फेस पे फौरन आ जाता है, फेस पे भी फौरन आ जाता है। अब आई डोंट नो कि उसको लोग कैसे लेते हो। मैंने आपसे बात शुरू ये की थी कि आदिल इज अ वेरी गुड लिसनर। आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, मैं आदिल से हर चीज शेयर करती हूँ एंड आई थिंक ही इज द ओनली वन। जब मैं मैड होती हूँ, मुझे गुस्सा होता है किसी पे, आई शेयर विद हिम। नहीं साले एक और बात है, साले एक और बात है, एक होता है गुड लिसनर, आप डिफाइन करिए। एक होता है कि बंदा कह रहा होता है कि चलो यार सुनी जाओ, ठीक है बीवी बोल रही है। आप देखिए, मैं ये जो बात कह रही है ना, शी इज नॉट द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ जो ये बात कह रही है। ओके, इसकी कुछ वजूहत हैं। एक तो मेरा प्रोफेशन ऐसा है, आई हैव टू बी अ गुड लिसनर। बिल्कुल सही। प्रैक्टिस माशाल्लाह, मुझे लॉ की फील्ड में आए हुए तकरीबन 21 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक शादी को कितने साल हुए? शादी को कितने साल हुए हैं? 16 साल हुए हैं शायद। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप हम ब्रेक पे चले जाते हैं ताकि फिर हम एकदम इनको कहीं पे रुकना ना पड़े और हम इनकी पूरी बात सुने और आप भी इंजॉय करें उस बात को और हम भी इंजॉय करें। तो हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर दोबारा से यहीं से बात शुरू करते हैं। क्वालिटी केयर फार्मेसी 2014 जुलाई से कम्युनिटी को सर्व कर रही है और हमारे 2-3 एजेस हैं। हमारे पास जो फार्मासिस्ट हैं वो डायबिटीज़ केयर में स्पेशलाइजेशन है उनकी, और इसके अलावा वो जेनेटिक फार्मेसी जो है उसकी सर्टिफिकेशन है ताकि वो बूढ़ों के मसाइल को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकें। इसके अलावा हमारी जो एक एज है वो ये है कि हमारा जो स्टाफ है वो मल्टीलिंगुअल है, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इसके अलावा अरबिक लैंग्वेज। अरबिक लैंग्वेज के लिए हमारे पास 2 फार्मासिस्ट मौजूद हैं जिनमें एक खातून भी मौजूद है ताकि जो हमारे जो कम्युनिटी के जो ख़वातीन अक्सर जो है ख़वातीन से baat करना जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं तो वो उसको सही तरीके से एड्रेस कर सकें। जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337। सफर बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो,
सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीं की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो, किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है। तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. Welcome to Watan Kebab, the land of Afghan grill. Elegant and family-oriented atmosphere. Always authentic and the best kebabs in town. Friendly staff. Wide selections of chicken kebab, tikka kebab, chapli kebab, and much more. The quickest and tastiest way of experiencing authentic Afghan cuisine. At Watan Kebab, you are closer to Afghanistan than you think. Dine in or take out. Open 7 days a week. Watan Kebab is conveniently located at the intersection of Port Ontario and Matheson Boulevard. Call 905-712-2221. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। जी, हम ब्रेक से वापस आए हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है फूलों के रंग से, Z9 की तरफ से, और हम यहाँ कनाडा से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप लोगों की वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ से आप लोगों ने छोड़ी थी। जी बिल्कुल, आप एग्जैक्टली वही मैं भी शेयर करना चाहूँगा कि लिसनिंग इज़ एन आर्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, और हमारे प्रोफेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग जब हमारे पास आते हैं अपने दिल का हाल सुनाने ही के लिए आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि इस सीने में हज़ारों लोगों की स्टोरियां जो हैं वो दफन हैं। और हमारे प्रोफेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द की ऑफ आवर प्रोफेशन, जिसको हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, और आप जो बात कर रहे थे नेगेटिव लोगों की, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोग कनाडा आए थे तो हमने कनाडा में अपनी लाइफ नेगेटिव लोगों से ही शुरू की थी। अच्छा, इतनी नेगेटिविटी थी कि मुझे लगता था पता नहीं मैं पाकिस्तान से निकल के कहाँ गई हूँ, क्योंकि यहाँ लोग कहते थे जॉब्स नहीं मिलती, आपको फैक्ट्रीज में जॉब करना पड़ता है, लोग नई चीजें अफोर्ड नहीं करते हैं, तुम लोग भी सेफ्टी शूज ले लो और बस फैक्ट्रीज में लग जाओ। हमारे साथ भी तो हुआ था। मतलब तब ये नेगेटिविटी थी, बट वी हैव टू पुल आउट आवरसेल्व्स फ्रॉम दोज नेगेटिविटी, क्योंकि जो उस नेगेटिविटी से नहीं निकले वो लोग अभी भी वही हैं। चले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। सॉरी मैंने आपको कट किया। मैं जब आया, जब लैंड किया तो मैंने जॉब्स के लिए वहीं से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे एक दिन मॉर्निंग में, अब
होता ये था कि फ़ोन कॉल आती थी, आपने अपना फ़ोन नंबर दिया होता था, तो मॉर्निंग में कॉल आई और वो कहने लगे कि जी मिस्टर उल्लाह से बात हो सकती है। आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने जो है वो फ़ौरन फ़ोन उठाया और मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि would you be interesting in doing a job that is available in Mississauga? मैंने कहा जी why not? तो उन्होंने कहा कि जी सिटी सेंटर ड्राइव था शायद, कहने लगे जी आपके पास सेफ्टी शूज हैं? मैंने कहा जी मैंने भी लिए तो नहीं, मैं ले सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कहने लगे जो आप ले लें, कल सुबह एक ट्रक आ रहा है सिटी सेंटर ड्राइव पे और ये लोकेशन है, वहां से जाके उसको अनलोड करना है। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। तो जैसे आपने बताया कि हर बंदा जो है वो उस प्रोसेस से गुजरता है। और तो सब कश्तियां जला के आते हैं ना, एंड करके आते हैं जब वहां से आते नहीं, और पाकिस्तान से निकलने का मतलब ये होता है आप कनाडा जा रहे हैं फॉर द बेटर लाइफ, नॉट पुलिंग योरसेल्फ टू द लेवल जो आप पाकिस्तान में नहीं कर रहे होते। और आदिल जब मुझे लाए थे ना, तो मुझे तो इतना खौफनाक ख्वाब दिखा के लाए थे, तो मैं तब भी चल पड़ी थी शेर की बच्ची कि मुझे अगर हम ना रह पाए तो हो सकता है हमें रात बस स्टेशन पे भी गुजारनी पड़े, बस बैग पैक रखो, हो सकता है खाने को ना हो तो ये अपने बैग में रखना। तो मैं कहती थी हम कनाडा जा रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं। तो ये होता था कि इतनी खौफनाक लाइफ है, लेकिन आई थिंक इट वर्क फॉर मी, क्योंकि अगर आप वर्ड्स को सोच के आओ और आपको अच्छा मिले तो यू आर हैप्पी, और अगर आप अच्छे के एक वो बना के आओ कि अच्छा आप इसमें जाओगे और आपको अच्छे लोग मिल जाएं तो जैसे आपके आई डोंट नो आपके रिलेटिव्स हैं या नहीं हैं यहाँ पे। जब हम लोग आए थे तो हमारा आपके पाकिस्तान में ही है या यहाँ है? नहीं, 2013 में मेरे पेरेंट्स भी यहाँ आ गए थे। तो फिर तो बहुत एंजॉय करते होगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वैसे तो मैं आदिल को कहती हूँ हम दोनों बाय नेचर थोड़े से सेल्फिश हैं इस मामले में, कि जब हम यहाँ आ गए थे तो हम पीछे याद नहीं करते थे। यहाँ लोगों के साथ सबसे बड़ा इश्यू ये है कि लोग पीछे भूलते नहीं हैं, और जब तक आप भूलोगे नहीं आप यहाँ आगे चल ही नहीं सकते हो। तो हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस इस पे किया कि नहीं, वी हैव टू सेटल आवरसेल्व्स एंड देन वी सी। लेकिन ये होता है कि अनकॉन्शियसली आपका ध्यान, पेरेंट्स अगर वहाँ हैं और वो एजेड हो रहे हैं तो आपका ध्यान रहता है। और तब ये होता था अच्छा हर वीकेंड पे बात होनी है, आदिल ने भी अपने पेरेंट्स को कॉल करनी है, मैंने भी अपने पेरेंट्स को कॉल करनी है। हाँ, वो वरी खत्म हो गई है। अब वो ये है कि अच्छा कभी भी जाना है, कभी भी देखना है, एटलीस्ट दे आए। साले आप बात कर रही थी, वो आपको लोग ऐसे मिले या वो वहीं पे हैं वो लोग, और आप लोग माशाल्लाह सक्सेसफुल हो। मैं एक बात आपसे ये कहूँगा कि जो लोग अच्छे तरीके से और जिनकी नीयत साफ होती है, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाता है। और जैसे मुझे ये पता है, क्योंकि हमने ये कहा था प्रोफेशन के बारे में बात नहीं होनी। आई नो आदिल उन्होंने कैसे स्ट्रगल की और इस मकाम तक पहुँचे हैं कि आज सारा GTA माशाल्लाह उनको जानता है, आपको भी जानते हैं। तो वो इंसान कामयाब हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की और मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए। एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं लोग, सीखता भी है, आप सिखाते हैं लोग, आपको है, फिर आपसे लोग सीखते हैं। ट्रू। और चलें इसी नोट पे हम अपना प्रोग्राम जो है वो खत्म करते हैं। दिल कर रहा है कि डिस्कशन होती रहे, ऐसे लोग सालिया जैसे, आदिल जैसे। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी। जी। वो ये कि देखें, जैसे अभी सालिया ने कहा कि नेगेटिव लोग मिलते हैं, लोग जो हैं वो अपना, जब हम बात करते हैं ना किसी से, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करें, तो हम अपना बेस्ट देते हैं। जब हम फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, तो फिर हम थोड़े से ओपन हो जाते हैं। जब आप एक्चुअली समझते हो कि दोस्ती क्या है, ठीक है, इसको कैसे निभाना है। दोस्ती करना बहुत आसान है, दोस्त बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल नहीं। जो निभा जाता है वो जिंदगी में कहीं किसी भी जगह पे किसी भी रिलेशनशिप में कभी कमजोर नहीं होगा। ये मेरा ईमान है इस चीज के ऊपर कि आप दिल से रिश्तों को निभाएं, दिल से अपनी जो है हर जो आपकी कोशिश करें की ख्वाहिश पूरा करें। जैसे अब मेरी ख्वाहिश हो रही है कि मैं शुएब से कहूँ कि प्रोग्राम एंड हो रहा है, तो प्रोग्राम की एंडिंग के लिहाज से ये कुछ जो है 2 लफ्ज हमें सुनाए। बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बहुत अच्छी ख्वाहिश है। चले
जी मैं देखें मेरे पास कोई म्यूजिक नहीं है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक सिर्फ दो लाइनें सुना दूं। एक ऐसा सॉन्ग है जो कि मेरे ख्याल में हर कोई ये चाहता है, तो मैं उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, उसके लिरिक्स भी अच्छे लगेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और चले मैं स्टार्ट करता हूँ और इसी के साथ हम फिर इजाज़त चाहेंगे आपसे, और नेक्स्ट वीक नए मेहमानों के साथ हम फिर उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे उनसे। और आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा इस प्रोग्राम का कि आपको कैसा लगा, और हमने हमारी इस प्रोग्राम ये हमारा पहला प्रोग्राम है, कहाँ हमारी कमी है इसमें, कहाँ हम इसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लीज हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। और Z9 की जो कोशिश है, ये जो हमने स्टार्ट की है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। जी मैं सॉन्ग की बात हो रही थी, तो वो ये है कि हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। बहुत आला। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मैं निदा की अम्मी हूँ, मगर उसकी मातृ ज़बान मुझसे अलग है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी औलाद की आवाज़ नहीं सुन सकूंगी। एक तरफ गुर्बत की मार और लोगों के ताने, मगर दूसरी तरफ मेरी खुशदिल बेटी जो हर रोज़ मुझे अपनी सलाहियतों से हैरान कर देती है। पाकिस्तान में 10 लाख से ज़ायद बच्चे समाअत से महरूम हैं। उनमें से सिर्फ 5% को अपनी ज़बान में तालीम मुयस्सर है। निदा और मैं डेफ रिच के तालीमी प्रोग्राम के जरिए एक दूसरे से बात करना सीख रहे हैं। आपकी ज़कात मेरी बेटी के बोलते हाथों की आवाज़ बन सकती है। Imperial Fashions, one of the leading Asian fashion brands. We have all kind of lady suits, Bollywood dresses, bridal wear, party dresses and casual wear. Alteration and stitching, sari, lehenga, gowns, jewelry, dupatta and much more. We are specialists in quality. So come and enjoy shopping. Imperial Fashions, 353 Wetlands Drive, Brampton, ONL7AOB2. For contact 905-487-7374. Imperial Fashions, bringing your dreams into reality. قبل ما تيجي المعونة كانت أحوالنا شوي يعني ما كويسة. بعد ما جت المعونة يعني ما صرت أفكر كتير، أروح على المدرسة وأدرس. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that. With a full return on investment in just a short time. Our commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477.
कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से। रियल एस्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटीस्केप रियल एस्टेट ब्रोकरेज। तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता करें अनीस अहमद at 647-686-7352। अनीस अहमद। जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है, और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501. Treat your taste buds with extra hot, spicy, tasty, delicious and crispy food at Shawarma Royal, #1 hot and spicy food center in Ontario. Enjoy mouth-watering Middle Eastern taste in chicken and lamb royal shawarmas, platter, roasted chicken, beef and a much more. Visit with your friends and family and enjoy finger-licking food. Shawarma Royal, now serving at 4 locations in Ontario. Visit our branches. Hey nani, hey nani, 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 hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. I love the way that you wrap it all crispy. Hey nani, nani, crispy, hey nani, nani. You can top it like a pizza, so crispy. Oh, it tastes so good with your favorite curry. Yeah, you know you wanna take me home. So many ways to enjoy crispy stone baked naan. Your delicious crispy naan is now available in frozen format for original whole wheat and garlic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan Wari with you, spokesperson of Human Concern International. We're here at ISNA putting together the packages for the COVID-19 for the families in need. So we have a lot of products here. We have the hygiene and food products, some essentials like rice, dates for Ramadan that's coming up, jam, oatmeal, oil, shampoo, soap. So these are some of the things that are included with your donations. And that is it. Thank you so much for all your support, guys. These are the kits, the food and hygiene kits. We really appreciate your support. Thanks to your donations, we're able to do this. We're going to go out and distribute this now to people in need all over Canada. But we need more help. We need to do more kits. So please donate, please support us, and so we can help more people. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया में रहते हैं और परेशान हैं अपनी नई या रीफाइनेंस मोर्गेज के लिए, तो एतमाद के साथ राब्ता कीजिए CIBC के मोर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी। बेहतरीन रेट्स और आला सर्विसेज के लिए 647-280-6663। सर्विंग द कम्युनिटी फॉर 17 years, CIBC के मोर्गेज एडवाइजर कामरान कुरैशी। ख्वाबों का घर यूं ही नहीं मिलता, फरादिन मेहनत और रिसर्च करना पड़ती है। ऐसा घर जहां खुशियां अपनों को ढूंढती हों, जहां हर खिड़की से आने वाले कल की किरणें झांकती हों, फिर क्यों हम किसी राह चलते पर भरोसा करें। Just call 647-518-3000. Tabish Tawfiq, a truly professional realtor. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है, मुंह में जो रस घोल दे यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। खुशियाँ, चाहते, राहतें और इत्मीनान, इन्हीं रंगों से सींचा है ये गुलशन।
सेहत, सहूलत, तहफ्फुज और आराम, मोहब्बत का दरीचा है ये गुलशन। इन्हीं अनासिर से मिलकर बना है आज का बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन कराची में हजारों खानदान बैनुल-अक़वामी मयार के लाइफस्टाइल के साथ अपनी जिंदगी मुकम्मल तहफ्फुज, इत्मीनान और बेहतरीन सहूलत के साथ गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं Z9 TV।